दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशनल मिलती रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। आपके सामने प्रस्तुत हो रामायण का एक और रहस्य लेकर। सीता हरण को लेकर तो हर कोई जानता है, हर कहीं हमें दिखाया और सुनाया जाता है और हमें पढ़ने को खूब मिलता है। परंतु आज हमारा किस्सा जुड़ा हुआ है कौशल्या हरण से, जिसमें बताया गया है कि रावण ने कौशल्या का भी हरण किया था। भगवान श्री राम की माँ और दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी और महारानी कौशल्या संपूर्ण रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग होने के बावजूद भी इनके बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं सुनाया गया है। बहुत से लोग अयोध्या की महारानी कौशल्या के विषय में अवश्य ही जानते हैं कि वो विष्णु के अवतार राम की माँ थी। आज हम आपको महारानी कौशल्या के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों से आपका सामना करवाने जा रहे हैं जो आपको अचंभित कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसे रानी के तौर पर लिया जाता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। लेकिन कुशल व्यक्तित्व यहीं तक सीमित नहीं था। आनंद रामायण में राजा दशरथ और कौशल्या के विवाह को बड़े विस्तार और 7 शब्दों में दिए गए हैं। राजा सौकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, जो आज छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रदेश है, जिसके स्वयंवर के लिए विभिन्न राजकुमारों को बुलावा भेजा गया था। लेकिन इस बीच एक और घटना घटित हुई। राजा दशरथ सौकौशल दोनों ही शत्रु थे, लेकिन इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ ने सौकौशल के साथ शांति की पहल की। लेकिन सौकौशल ने इस पहल को ठुकरा कर युद्ध के लिए राजा दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें सौकौशल को हार हुई। दशरथ से हार के बाद मजबूरन सौकौशल उनके साथ मित्रता करनी पड़ी और जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, सौकौशल अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात राजा दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद रामायण, जो कि रामायण का संस्कृत रूपावरण है, के अनुसार रावण ने न सिर्फ सीता का हरण किया था बल्कि राम की मां कौशल्या का भी अपहरण कर चुका था। ब्रह्मा ने रावण को पहले ही बता दिया था कि राजा दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। अपनी मौत को हटाने के लिए राजा दशरथ और कौशल्या के विवाह के दिन ही रावण ने कौशल्या को एक डिब्बे में बंद कर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया था। नारद ने रावण की हरकत और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गया। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया, लेकिन राजा दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस डब्बे के पास पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। रावण को लगता था कि राजा दशरथ पानी में ही मर चुके हैं, इसीलिए रावण की नजरों से बचते हुए दशरथ भी कौशल्या के साथ उसी डिब्बे में चले गए और जल्दी जल्दी में नारद और अन्य ऋषियों ने वहां पहुंचकर उनका विवाह करवाया। अपने पूर्व जन्म में कौशल्या मनु शतरूपा के रूप में जन्मी थी, जिन्हें विष्णु से एक वरदान प्राप्त होते हैं। अगले जन्म में भगवान श्री राम की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। कहीं के कहने पर दशरथ ने जब राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, तब सीता ने अपने पति के साथ वनवास जाने जैसे निर्णय पर कौशल्या बहुत प्रसन्न हुई थी। उन्होंने सीता को हर संभव पति की सहायता करने के लिए शिक्षा भी प्रदान किया। कौशल्या ने सीता को समझाया कि पति के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए खुद से पहले हमेशा अपने पति के बारे में सोचना चाहिए। राम के अलावा कौशल्या और दशरथ की एक और संतान थी। उनकी पुत्री संता को उन्होंने बड़ी बहन वर्षणी और अंग देश के महाराज रोमद को गोद भी दिया था। बहुत से हिंदू पुराणों में लिखा है कि कश्यप ऋषि और दिति अपने अगले जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे थे। इसके अलावा कौशल्या के विषय में मानस शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है कि कौशल्या बेहद बुद्धिमान स्त्री थी। आशा करता हूं कि कौशल्या से जुड़े हुए रहस्य आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।